नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर हूं उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन खबरों पर रुक करने से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी से भारी बारिश। गढ़वाल और कुमाऊं के कई जिलों के लिए 20 जुलाई को रेड अलर्ट जारी, लोग भी रहे सावधान। पहाड़ों में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी नाले। टनकपुर में स्कूल बस बहने का लाइव वीडियो आया सामने। नदी किनारे बसे लोगों को दूर रहने की सलाह। हरक और हरदा के बीच हरिद्वार सीट को लेकर ठनी। हरदा ने हरक के सियासी चरित्र पर उठाया सवाल तो हरक की वापसी को बताया दिली मेहरबानी। सरकारी विभागों की भर्तियों में धांधली को लेकर कांग्रेस का सचिवालय कूच। बीजेपी को लिया निशाने पर, सीबीआई जांच की मांग। और चमोली में महिलाओं से चारा और चालान के मामले ने पकड़ा तूल। वन मंत्री ने बैठाई जांच, कांग्रेस ने उठाए सवाल, बताया महिलाओं का अपमान। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश के मौसम की। उत्तराखंड मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक के लिए कई जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आपदा प्रबंधन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए जा चुके हैं। वहीं सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो पूरी तरीके से सतर्क रहे। अगर कहीं पर भी कोई सड़क बंद होती है तो वहां पर तुरंत जेसीबी पहुंचाकर मार्ग खुलवाने का काम किया जाए। देखिए, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है पहले से ही, क्योंकि हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष आपदाएं आती हैं और मानसून के समय में हमारे लिए बहुत चुनौती खड़ी हो जाती है। जहाँ भूस्खलन होता है, अतिवृष्टि होती है और आपदा में बड़ी घटनाएं प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ होती रही हैं। उन सबको ध्यान में रखकर जहाँ पर सभी हमारे आपदा प्रबंधन में काम करने वाले सभी अधिकारियों को, जिला अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को, SDRF की टीम, NDRF की टीम, उन सभी को पहले से ही अलर्ट मोड में रखा गया है। उनको पहले से जो दिशा निर्देश हैं उसके लिए जारी किए गए हैं। साथ ही साथ जहाँ पर नाले नदियाँ उफान पर होती हैं, हमारी सड़कें बह जाती हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, मलबा आ जाता है, भूस्खलन हो जाता है, वहाँ पर JCBयाँ भी हमारी तैनात हैं। उनको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है कि कोई भी स्थिति होने पर तत्काल जो है सेवा का कार्य किया जाए, तत्काल वहाँ पर राहत का कार्य किया जाए। उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ। जैसे कि हमने आपको बताया कि अगले 3 दिन उत्तराखंड के मौसम के लिहाज से काफी भारी रहने वाले हैं। उसी सभी चीजों को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कई जिलों के लिए ये अलर्ट जारी हुआ है। मौसम अलर्ट के बाद सरकार और प्रशासनिक अमला भी सतर्क हो चुका है। मीटिंग का दौर चलने के साथ तैयारियों की लगातार समीक्षा भी हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर बारिश से नदी नाले उफान पर। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। अगले 3 दिन भारी से भारी बारिश। सीएम के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश। मॉनसून सीजन में पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। लगातार पहाड़ों पर हो रहे लैंडस्लाइड से बार बार बद्रीनाथ हाईवे बाधित होने के साथ साथ कई ग्रामीण सड़कों का संपर्क टूट चुका है। इस बीच उत्तराखंड के लिए आने वाले 3 दिन भारी से भारी रहने वाले हैं। मौसम विभाग की तरफ से अगले 3 दिन के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। 20 जुलाई को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दे चुके हैं। तो मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने भी आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। देहरादून DM सोनिका भी मौसम विभाग के अलर्ट को लेकर एक्शन मोड में नजर आईं। उन्होंने जिले की कई तहसीलों में बनाए गए कंट्रोल रूम के साथ IRS सिस्टम से जुड़े अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के लिए जारी अलर्ट का असर भी अब दिखने लगा है। देहरादून समेत तमाम इलाकों से बारिश की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में अगले 3 दिनों के लिए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं प्रदेश में भारी बारिश के बाद
कहर की कई तस्वीरें सामने आने लगी है। नदी नालों के उफान के साथ भूस्खलन की घटनाएं भी लगातार होती जा रही है। आपको बता दें कि देहरादून मसूरी मार्ग पर भूस्खलन हुआ है। गोलगी धार सड़क पर मलबा आने और पेड़ गिरने की वजह से रास्ता बाधित हुआ। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से रास्ता भी खुलवाया गया। इसके साथ ही टीम लगातार निगरानी भी कर रही है। हम लोगों ने यहाँ पे हमको सूचना मिल गई थी, यहाँ पे एक पेड़ गिर गया था और उसके लिए हमने जेसीबी तुरंत यहाँ पे लगा दी है और मार्ग हमने सुचारू रूप से खोल दिया है। जैसे हमारी जेसीबी कंटिन्यू चल रही है, यहाँ पे यातायात के लिए कोई परेशानी नहीं हो रही। आज सुबह टनकपुर में भी एक बड़ा हादसा होने से टला है। यहाँ तेज बारिश के बाद किरोड़ा नाले में आए पानी के तेज बहाव में स्कूल बस बह गई। गनीमत ये रही कि उस वक्त बस में सिर्फ चालक और परिचालक ही मौजूद थे, जिन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद पुलिस प्रशासन नदी नालों के लिए गाइडलाइन तैयार कर रहा है। हादसों पर लगाम लगाने के लिए साइन बोर्ड के साथ पुलिस को भी तैनात किया जाएगा। में एक कह सकते हैं कि बड़ी घटना एक तरह से टल गई, हम इस चीज को यही पहलू कह सकते हैं। लेकिन ये हमारे लिए एक सबक है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इस तरह की बात ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए एक तो जितने ये रोकड़, जितने नाले हैं, जितने रपटे हैं, इसमें एक तो हम वार्निंग के साइंस लगा रहे हैं। साथ साथ में जो मेन जगह पर है, जहां पर जो बड़े नाले आते हैं, वहां पर पुलिस की व्यवस्था कर रहे हैं कि पिकेट वगैरह लग जाए, ताकि जो गाड़ियां आ रही है उनको रोक के वापस किया जा सके। साथ साथ में लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, अनाउंसमेंट भी करवा रहे हैं। जहां पर जैसे ही पहाड़ में अधिक बरसात होती है, नाले के जब बढ़ने लगते हैं, तो अनाउंस भी करा रहे हैं कि लोग उस एरिया में रूट में जाने से बचें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में पत्रकार कल्याण कोष की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पत्रकार कल्याण कोष में 2 करोड़ रुपए का इजाफा किया जाएगा। साथ ही पेंशन का नाम मुख्यमंत्री पत्रकार पेंशन योजना किया जाएगा। योजना का लाभ पत्रकार और उनके आश्रितों को मिल सके, इसके लिए नियमावली को तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सभी धार्मिक मंदिरों पर आधारित लिखी पुस्तक बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल्स टेल्स ऑफ उत्तराखंड का विमोचन किया है। पुस्तक की लेखिका आराधना जौहरी ने इस किताब में देवभूमि के सभी धार्मिक स्थलों का उल्लेख किया है। आपको बता दें कि आराधना जौहरी 1980 बैच की रिटायर्ड आईएएस अफसर है। आराधना जौहरी नैनीताल जिलाधिकारी से लेकर उत्तर प्रदेश में कई पदों पर रहने के साथ ही भारत सरकार में अहम पदों पर तैनात रह चुकी है। इसके साथ ही इस पुस्तक की खास बात यह है कि आराधना जौहरी ने उत्तराखंड के जिलेवार मंदिर शिवालयों का निरीक्षण कर वहां के मंदिरों के साथ ही संत और पहाड़ के रक्षक देवी देवताओं का जिक्र पूरे तर्क के साथ किया है। कोई एक बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि इतनी सारी कथाएं हैं, इतनी ज़्यादा जो ब्राह्मणिकल डेटीज़ हैं हमारे, शंकर भगवान, शक्ति, ये सब, और जो फोक गॉड्स हैं, इतने मतलब इतना डाइवर्सिटी है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ कहना मुश्किल है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूँगी से महासु देवता को ले लीजिए। तो मैंने कहा आज वक्तव्य में कि ब्रिटिश साम्राज्य भी उनके सामने झुक गया। उसकी कहानी ये थी कि उन्होंने बैन कर दी थी वहाँ की वर्शिप, लेकिन अल्टीमेटली उनका जो लोटा पानी सिस्टम था, उस पर ब्रिटिश साम्राज्य को भी उन्हीं के जस्टिस के सामने आना पड़ा। और अब बात सियासत की। सीट हरिद्वारी और रावतों के बीच मारामारी। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच जुबानी जंग एक बार फिर से छिड़ चुकी है। पार्टी 2 गुटों में बटी है और अब दोनों गुटों ने खुलकर एक दूसरे के सियासी चरित्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरदा और हरक एक बार फिर से सियासी चर्चाओं का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर चर्चा की वजह क्या है? कोई नई कहानी या तकरार पुरानी है? आइए हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आखिर कांग्रेस नेताओं में क्यों शुरू हुई जुबानी जंग? एक बार फिर से आमने सामने क्यों आए हरदा और हरक? क्या हरदा को सता रहा अपने गढ़ का डर, या फिर हरक बना रहे अपनी मजबूत पकड़? उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीति एक बार फिर से हरदा और हरक के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है, और इसकी वजह लोकसभा चुनाव के लिए हरिद्वार सीट है, जो अब हरदा और हरक सिंह रावत के लिए
हॉट सीट बनती नजर आ रही है। हरक सिंह रावत जहां लोकसभा चुनाव को लेकर अपने पत्ते पहले ही खोल चुके हैं, तो वहीं अब हरिद्वार लोकसभा सीट पर हरदा ने अपनी एंट्री कर सियासी हलचल को और भी बढ़ा दिया है। हालांकि अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोकसभा चुनाव को लेकर स्थिति साफ नहीं की। सोमवार को हरिद्वार पहुंचे हरदा से जब लोकसभा चुनाव के लिए सवाल किया गया तो उन्होंने हरिद्वार पंचायत चुनाव को वर्तमान में अपनी प्राथमिकता बताई। इसके साथ ही हरक सिंह रावत पर कई सियासी पलटवार भी किए। यहाँ तक कि हरदा ने बिना नाम लिए इशारों ही इशारों में हरक सिंह रावत को पार्टी के लिए एक चिंता का विषय तक कह डाला। इस समय तो मेरा फोकस केवल हरिद्वार के अंदर हम पंचायत का चुनाव जीते, ये महत्वपूर्ण है। ये चुनाव के बाद का एक बड़ा पड़ाव है, इसलिए पंचायत का चुनाव जीतने की बात होनी चाहिए। यदि किसी के कदम से, मेरे किसी कदम से यदि हरिद्वार के अंदर कांग्रेस कमज़ोर हो रही है और या कांग्रेस में कुछ गलत संदेश जा रहा है तो उससे बचना चाहिए। इतना ही नहीं, हरीश रावत ने हरक के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें हरक सिंह रावत ने हरदा को बड़ा दिल दिखाने की बात कही थी। हरदा ने तंज भरे अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि जिस शख्स को 5 साल मैंने उजाड़ू बल्द कहा, जिस शख्स ने लोकतंत्र की हत्या कर भाजपा के लिए मोहरा बनकर काम किया, उसे पार्टी में वापस लेना बड़े दिल की मेहरबानी ही है। जिन लोगों को 5 साल मैंने उजाड़ू बल्द बताया, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या में भाजपा के साथ सहयोग किया, मोहरे बने, ये हमारा ही तो बड़ा दिल था कि हमने कहा नहीं, आ रहे हैं, प्रायश्चित हो गया, बहुत प्रायश्चित है। यदि कांग्रेस के लोकतांत्रिक मूल्यों में यदि वो विश्वास करके कांग्रेस में आ रहे हैं तो आए। मगर एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो कांग्रेस के लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन रखते हैं, उनका कोई संबंध जो है महाराष्ट्र के गवर्नर साहब के साथ नहीं होना चाहिए। चोरी छिपे मिलने का खेल नहीं। कांग्रेस के दोनों गुट इस वक्त अपनी अपनी जुगलबंदी में लगे हैं। हरदा और हरक सिंह रावत के बीच हरिद्वार लोकसभा सीट पर खींचतान अभी से दिखाई देने लगी है। बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है, जबकि लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है। ऐसे में हरदा और हरक के बीच चल रही तनातनी का असर पार्टी पर दिखना तय है। अब कांग्रेस हाईकमान इस जुबानी जंग पर कोई फैसला लेता है या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। रफ्तार मीडिया के लिए हरिद्वार से चंचल तोमर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस ने देहरादून में सचिवालय पर उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग में गलत तरीके से भर्ती के मामले को लेकर प्रदर्शन किया है। पुलिस ने कांग्रेसियों को सचिवालय से पहले ही बैरिकेड्स लगाकर रोक भी लिया, जिसके बाद सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर ही धरना प्रदर्शन किया। इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी भी की। इसके साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार उत्तराखंड में रोजगार देने में विफल साबित हुई है और जो भर्तियां हुई उनमें भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, इस सरकार में बड़े पैमाने पे भर्तियों में घोटाले हुए हैं। चाहे वो आप वीडियो की भर्ती देख लीजिए, वीपी वीडियो की भर्ती देख लीजिए, कोऑपरेटिव में भर्ती देख लीजिए, जितनी भर्तियां इस सरकार में हो रही हैं सब में धांधली हो रही है। लोगों के संग अन्याय हो रहा है। जो बच्चे खूब मेहनत करते पढ़ते लिखते उनका नंबर नहीं आ रहा। और एक विशेष कुछ जो ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों को पढ़ने लिखने के लिए पैसे के बल पर उनको ट्रेनिंग देती है, उनके कई लोग, एक ही दो जो संस्थाएं हैं उनके बच्चे निकले हैं। हमारे कांग्रेस के उपनेता धन कापड़ी जी ने आज कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि सत्ता में बैठे हुए लोग नौजवान साथियों को रोजगार देने में पूरी तरीके से साबित हुए हैं और जो भर्तियां आयोग के माध्यम से की गई है उसमें व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ। चलिए अब एक ऐसी खबर की बात करते हैं जो सोशल मीडिया के जरिए सुर्खियों में आई है। दरअसल चमोली जिले में चारा लेने गई महिलाओं के साथ काटे गए चालान के मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। वायरल हो रही वीडियो को लेकर जहां सीआईएसएफ और पुलिस के बर्ताव पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं वन मंत्री ने अब इस मामले में जांच भी बैठा दी है। ये रिपोर्ट देखिए।
चमोली जिले के हेलंग घाटी में ग्रामीण महिलाओं से घास के गट्ठर छीनने के साथ चालान काटे जाने के मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। तो मामले का संज्ञान लेते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इस पूरे मसले पर जांच बैठाने के साथ जिलाधिकारी से रिपोर्ट तलब की है। अब इस माजरे को समझने के लिए चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और बताते हैं कि आपको आखिर कहानी है क्या। दरअसल ये मामला हरेला पर्व के दौरान का है, जहां चमोली जिले के हेलंग घाटी में ग्रामीण महिलाओं से घास के गट्ठर उतरवाने के साथ उनका चालान काटा गया। इस वीडियो में आप देखेंगे तो पाएंगे कि दो महिलाओं से पहले पुलिस कर्मियों की नोकझोंक होती रही। इसके बाद उन्हें थाने में लाकर उनके हाथों में 250 रुपए का चालान थमा दिया गया। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो में महिलाओं के साथ CISF और पुलिस के बर्ताव को लेकर तरह तरह के सवाल भी उठने लगे, जबकि चालान काटे जाने के पीछे की वजह प्रतिबंधित एरिया में घास काटना बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि हेलंग के कुछ जगहों पर TSDC ने डंपिंग जोन बना रखा है, जहां लोगों को आना जाना मना है, मगर लोगों का ये भी कहना है कि अपने पशुओं के लिए इस भूमि से ही उन्हें चारा मिलता है, लेकिन TSDC यहां जाने की इजाजत किसी को नहीं देता। कुछ इस तरह के बयान से वन मंत्री सुबोध उनियाल भी इत्तेफाक रखते नजर आ रहे हैं। TSDC कुछ जगह पर खेल मैदान बनाना उनका प्रस्तावित है, और उस खेल मैदान बनाना प्रस्तावित है तो उसमें TSDC के द्वारा जो उस गांव के जिन गांवों के लोगों के कब्जे में जमीन थी उनको समझाने के बाद सभी लोग चले गए। कोई 2 परिवार ऐसे हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं, तो यही 2 परिवार उनको, एक तो उनका घास नहीं उतारा जा रहा था, उनको समझा बुझा करके, वो फॉरेस्ट की टीम नहीं थी, CSF था और CISF और पुलिस थी, जो उनको गाड़ी में बैठाने के लिए ले जाना चाह रहे थे, तो उसको जानबूझ के दूसरा रूट दिया जा रहा है, जबकि हकीकत इससे कुछ और है। इसीलिए मैंने कहा कि आप मीडिया के साथी हैं, आप लोगों को पहले हकीकत मालूम करनी चाहिए कि इसके पीछे क्या है। वैसे मैंने इस पर जांच बैठवा दी है और जिलाधिकारी को भी निर्देश दिया कि तत्काल इस पर जांच बैठा करके जांच रिपोर्ट मुझे दें, लेकिन प्राइमा फेसिया जो मुझे पूरा उसके बारे में बताया गया वो उसकी सत्यता ही है। वहीं इस मसले को लेकर DIG गढ़वाल करण सिंह नगियाल ने क्या कुछ कहा, इसको भी जरा सुन लीजिए। DIG ने सोशल मीडिया में वायरल वीडियो को लेकर कहा कि ये वीडियो पूरा नहीं है, बल्कि कट करके इसको पोस्ट किया गया है। महिलाओं के साथ किसी गलत बर्ताव की बात से भी उन्होंने इनकार किया। जो है कुछ संक्षिप्त क्लिप दिखाया जा रहा है, एक्चुअली वास्तविक स्थिति दूसरी है। ये हेलंग की घटना है चमोली डिस्ट्रिक्ट के, ये सड़क का कटाव हो रहा है, वो सीधे जो है जोशीमठ की बजाय बिल्कुल पैरेलल जाएगा, वो बद्रीनाथ को जाएगा वो रास्ता। तो वहाँ का डंपिंग जोन घोषित किया गया और वहाँ पर जो है 2-3 परिवारों के द्वारा उसको अवैध कब्जा कर रखा है। जैसे ही डंपिंग शुरू की गई है तो उक्त परिवारों के द्वारा विरोध स्वरूप वहाँ धमकी दी जाने लगी, मैं यहाँ से गिर जाएंगे और या गाड़ी के नीचे आ जाएंगे। उसी चीज़ को प्रोटेस्ट करते हुए पुलिस रोकना चाह रही थी कि इस तरह का कृत्य न करें, जिससे उनके जीवन को भय उत्पन्न हो जाए। तो उसको कुछ दूसरे ढंग से ट्विस्टेड करके दिखा रखा है, लेकिन सत्य कुछ और है जो दिखाया गया। प्रतिबंधित एरिया में जाकर महिलाओं के जरिए चारे के गट्ठर लाने और उसके बाद चालान काटने के मामले में जांच बैठा दी गई है, तो प्रशासन भी इस मामले पर गहनता से जांच कर रहा है। अब ऐसे में जांच रिपोर्ट के लिए थोड़ा इंतजार तो करना ही होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस ने महिलाओं से घास के गट्ठर छीनने के साथ ही चालान काटे जाने के इस मामले पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने बीजेपी पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। इसके साथ ही उनका कहना है कि सरकार घसियारी कल्याण योजना के नाम पर उत्तराखंड की महिलाओं के साथ सिर्फ मजाक कर रही है। आज ये दिन देखने के लिए राज्य मांगा था कि हमारे ही राज्य में हमारे ही मवेशियों के लिए चारा ले जाना दूभर हो जाएगा। एक मात्र शक्ति घास का गट्ठर ले जा रही है और उसके साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है, उसके साथ जिस तरह से यातना या उत्पीड़न उसका हो रहा है,
क्या कार्रवाई की बताएं मुख्यमंत्री धामी, क्या कार्रवाई की बताएं सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत। बड़े गाजे बाजे के साथ घसियारी योजना को लागू किया गया था, टूल किट दिया गया था, उस टूल किट में दराती भी दी गई थी, वो दराती दी क्यों थी? वहीं उत्तराखंड की नवनियुक्त जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने संगम विहार गांधी ग्राम के साथ ही संतोवाली घाटी का भी निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी ने नगर निगम को नदी नालों के साफ सफाई के लिए भी कहा गया, साथ ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को पुल और रास्तों की मरम्मत के निर्देश दिए हैं। वहीं स्थानीय लोगों से नदी नालों से दूर रहने के साथ ही कूड़ा न फेंकने का भी अनुरोध किया है। वहीं हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों को शहर में जलभराव की समस्या से निपटने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही नगर निगम, सिंचाई विभाग, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग को आपस में कोऑर्डिनेशन कर शहर में ओवरफ्लो होने वाले स्थानों को चिन्हीकरण करने की भी बात कही है। इसके अलावा बद्रीपुरा के घरों में पानी घुसने की स्थिति को रोकने के लिए सिंचाई विभाग को नहर की दीवार ऊंची करने और जल संस्थान को 10 दिन के भीतर शहर में सारे लीकेज बंद करने के निर्देश दिए हैं। जो पीडब्ल्यूडी काम नहीं करती है, वो कहती है कि यहाँ पे लीकेज है इसलिए हम काम नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसी जगह जहाँ पे टालमटोल होती है। संस्थान को 10 दिन का समय दिया गया है, वो स्वयं सर्वे कर लें उनके लीकेज कहाँ पे हैं, और 10 दिन में वो लोग नहीं ठीक करते हैं तो फिर इसको हमने सिटी मजिस्ट्रेट और जो नगर आयुक्त हैं उनके माध्यम से सर्वे करने के लिए बोला है। कोई ऐसा टेम्पररी इंक्रोचमेंट जो कि इसका बहुत बड़ा कारण बन रहा है जिससे कि शहर में जल भराव हो रहा है, उसको भी चिन्हित करें, नोटिस दें और हटाएं, क्योंकि एक एंक्रोचमेंट से शहर डूबे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पौड़ी जिले में 33 विभागों को विकास कार्यों में 88 करोड़ का बजट तय किया गया है, लेकिन अभी तक बजट को मंजूरी नहीं दी गई, जिसकी वजह से विकास कार्य अभी बाधित है। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि प्रभारी मंत्री चंदन रामदास की खराब सेहत के चलते 20 जुलाई को होने वाली जिला योजना बैठक भी स्थगित कर दी गई है और जल्द ही उस बैठक की तैयारी की जा रही है। जिला नियोजन समिति का जो नियमित कार्य होते हैं, जो ऑनगोइंग वर्क्स होते हैं, उन सभी निर्माण कार्यों के लिए समस्त विभागों का जो पूर्व की जो देयताएं होती हैं उसके लिए धनराशि अवमुक्त कर दिया गया है। नवीन कार्य जो डीपीसी मीटिंग होने के पश्चात ही उसको हम लोग अवमुक्त करेंगे। उसके लिए माननीय प्रभारी मंत्री जी से पूर्व में समय लिया गया था, उनके द्वारा समय भी दिया गया था, किंतु उनका स्वास्थ्य संबंधी कुछ कारणों की वजह से आज की या 20 तारीख की जो बैठक थी वो संभव नहीं हो पा रही है। सावन की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए भी पहुंच रहे हैं। शिव भक्तों में महिलाएं भी कांवड़ यात्रा में शामिल है, जो भगवान शिव का जल अभिषेक करने के साथ ही सबकी समृद्धि के लिए कामना भी कर रही है। फर्स्ट टाइम आई हूँ और कांवड़ के लिए आई हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। सारा माहौल, सारा व्यवस्था बड़ी साफ़ सुथरी है। वहाँ पर थोड़ा सा पानी जरूर जरा थोड़ा सा गंदा था, बाकी सब कुछ हाँ, बाकी सब रहने की जो धर्मशाला मिली वो भी साफ़ सुथरी, जो वहाँ पे सफाई भी साथ साथ हो रही थी। वहीं चंपावत में रोडवेज कर्मी जिला प्रशासन का विरोध करते हुए नजर आए हैं। जानकारी है कि रोडवेज स्टेशन पर प्राइवेट टैक्सी वाहनों के पार्क करने का रोडवेज कर्मियों ने विरोध किया है। कर्मचारियों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार डिपो में प्राइवेट वाहन को पार्क करने की अनुमति नहीं है। कल माननीय डीएम साहब ने बस स्टेशन का निरीक्षण किया था। मैंने अपनी बात डीएम साहब से रखनी चाहिए, लेकिन डीएम साहब ने मेरी बात नहीं सुनी। डीएम साहब ने कहा मैं अपने आप ऊपर बात कर लूँगा। बस स्टेशन में, रोडवेज बस स्टेशन में किसी भी दशा में प्राइवेट पार्किंग या डग्गा मार पार्किंग, टैक्सी पार्किंग नहीं हो सकती। ऐसा विभागीय नियम भी है और कोर्ट का नियम भी है। वहीं लक्सर में प्रशासन अवैध खनन पर सख्त रुख इख्तियार किए हुए है। जानकारी है कि देर रात एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने अवैध खनन पर कार्यवाही करते हुए खनन से लदे 12 वाहनों को सीज किया है। इसके साथ ही आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। डांटा महतौली क्षेत्र में लगातार अवैध खनन किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। कल रात गोपनीय छापेमारी की गई। उस दौरान लगभग 12 वाहन मौके पर पकड़े गए हैं, जिनको सभी को सीज कर लिया गया है और उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। और आगे भी इस तरह के अवैध खनन की कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने देर रात अवैध खनन की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 12 वाहनों को अवैध खनन में सीज कर दिया है। वहीं एसडीएम
गोपाल राम बिनवान का कहना है आगे भी लगातार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। फिरोज अहमद, रफ्तार मीडिया, लक्सर। उधर श्रीनगर के श्रीकोट में गुलदार पार्क के बाथरूम में फंस गया। आपको बता दें कि गुलदार के फंसे होने की जानकारी प्रत्यक्षदर्शी ने वन विभाग की टीम को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार का रेस्क्यू कर लिया है। परफेक्ट लोग है नहीं है बारिश वाले, इन्होंने अपने हिसाब से टेंट लगाई तो ये समझा कि मतलब पिंजरे में फंस जाएगा, ये इसको ट्रेंकलाइज करने की जरूरत नहीं है। अब ज़्यादा चुनौती के बात है तो ये जितनी भीड़ भाड़ हो जाती है इससे वो जो है कि परेशान होता हो तब वो ज़्यादा ओवर हो जाता है। इसमें वो किसी पे हमला भी कर सकता था, पर लेकिन इन लोगों ने सराहनीय काम किया है। और प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी से भारी बारिश। गढ़वाल और कुमाऊं के कई जिलों के लिए 20 जुलाई को रेड अलर्ट जारी। लोग भी रहे सावधान। पहाड़ों में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी नाले। टनकपुर में स्कूल बस बहने का लाइव वीडियो आया सामने। नदी किनारे बसे लोगों को दूर रहने की सलाह। हरक और हरदा के बीच हरिद्वार सीट को लेकर ठनी। हरदा ने हरक के सियासी चरित्र पर उठाए सवाल तो हरक की वापसी को बताया दिली मेहरबानी। सरकारी विभागों की भर्तियों में धांधली को लेकर कांग्रेस का सचिवालय कूच। बीजेपी को लिया निशाने पर सीबीआई जांच की मांग। और चमोली में महिलाओं से चारा और चालान के मामले ने पकड़ा तूल। वन मंत्री ने बैठाई जांच। कांग्रेस ने उठाए सवाल, बताया महिलाओं का अपमान।